जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया नयनोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरणधने नित्यकरौ तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम यान कर अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधे। जिसका वार न पार है कहन मनन से दूर सो साई गुरुदेव मम दया करो भरपूर। जन जन को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज के युग प्रवर्तक, युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे देश और दुनिया में युग बदलने की प्रेरणा देते हैं कि ए देश के नौजवानों, देश के इंसानों, आप बदल जाओ, पूरा युग बदल जाएगा। देश दुनिया में एक नई क्रांति, एक नया परिवर्तन होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हर तरह का संदेश अपने देशवासियों को दिया करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज हमारा देश जर्जर होता चला जा रहा है। हर तरह की व्यवस्थाएं देश की बिगड़ती चली जा रही हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया आज चांदी में बदलती चली जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? आपको देखने से ही पता चलेगा कि हमारे देश में आज भी 13 ठो सोने की खाने हैं, 9 हीरे की खाने हैं, फिर भी यह देश कंगाल होता चला जा रहा। भारत की आर्थिक व्यवस्था जर्जर होती चली जा रही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हर विषय पर, हर व्यवस्था पर, हर तरह का संदेश अपने देशवासियों को दिया करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह हिंदुस्तान की भूमि, ये धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि पर इतने पशु पक्षियों की जो इस तरह से हत्याएं हो रही, राम कृष्ण की धर्म भूमि पर यह वो पावन भूमि है जिस पर भगवान कृष्ण गौएं चराया करते थे, उनकी इतनी सेवा भगवान होकर किया करते थे। आज उन गौओं की इतनी निर्मम हत्या हिंदुस्तान की धरती पर, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हर तरह के संदेश कि यह जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस हिंदुस्तान को अखंड भारत कहा था कि हमारा हिंदुस्तान अखंड भारत है, वो आज खंड खंड होता चला जा रहा। वो नेताजी का सपना अधूरा रहता चला हो गया है। इसी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने ये हिंदुस्तान में राम राज्य लाने का जो संकल्प लिया था और कहा था कि राम राज्य आएगा, उनका अधूरा सपना रह गया। गुरु महाराज ने कहा हिंदुस्तान के प्रेमियों, आप केवल मेरी एक बात मान लो तो गांधी के अधूरे सपनों को तुमसे पूरा करवाएंगे। तुम निमित्त मात्र के लग जाओ, जस तुम्हें दिलाने आए हैं। लेकिन देश का नवयुवक कितना दिग्भ्रमित होता चला जा रहा। देश का नवयुवक कितना दिग्भ्रमित हो गया कि उसकी शक्ति जो देश सेवा के लिए होनी चाहिए, देशभक्ति के लिए होना चाहिए, समाज सेवा के लिए होना चाहिए, आदर्श बनने के लिए होना चाहिए,
वो शक्ति या तोड़ फोड़ आंदोलनों हड़तालों में फंस गया और नबी व कितना दिग्भ्रमित हो गया। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने इस धरती की पावन भूमि पर सती सावित्री, सती अनुसुईया जैसे महान नारियों का इतिहास बताया कि जो कि पति के प्राण जमराज के हाथों से छुड़ा ले थे। ऐसे पवित्र पावन धरती पर इन माताओं बहनों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही। क्या हो गया इस पावन धरती को। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इतना ही नहीं, इस धरती पर यहाँ के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, इनका भी बहुत ही दुर्दिन दशा देखने को मिल रही है। इनके कोई भी सुख सुविधा का ध्यान नहीं दे रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो जाए तो पूरे देश के अंदर अमन चैन और खुशहाली आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों की दशा बिगड़ती जा रही है। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी से प्रार्थना किया कि हिल रहा है वतन, अब सुनो साथियों का, ए देश के नर नारियों, बच्चे बच्चियों, आप सुन लो। यह मसीहा आकर के आपको संदेशा दे रहा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सभी को संदेशा भेजा जा रहा है कि हिल रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा, जगो साथियों। राम कृष्ण ईसा मुहम्मद की ये भूमि है, चंद्रशेखर भगत सिंह की ये भूमि है, वाल्मीकि वशिष्ठ व्यास इन ऋषियों की, जब तुम्हारी रगों में यही खून है। गिर रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा, जगो साथियों। उन शहीदों के इतिहास को याद करो, फांसियों पर चढ़े थे वतन के लिए, खून की होली खेले कटा डाले सर, ओ बहादुर लड़े थे वतन के लिए। रो रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा, जगो साथियों। ए नौजवानों सुनो, तोड़ फोड़ मत करो, ये दुकानें शहर सब तुम्हारे ही हैं, कार मोटर बसें रेल पटरी सभी, फैक्ट्रियां या दफ्तर तुम्हारे ही हैं। जल रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा, जगो साथियों। सती अनुसुईया की इस धर्म भूमि पर लाज बहनों की कैसी लूटी जा रही। सती अनुसुईया की इस धर्म भूमि पर लाज बहनों की कैसी लूटी जा रही। मूक दर्शक बने यहाँ के नेता सभी, इन किसानों की छाती फटी जा रही, इन किसानों की छाती फटी जा रही। गिर रहा है वतन, अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा, जगो साथियों। ए हिंदुस्तान के प्रेम भाई बहनों, आपको देशभक्ति करने के लिए तैयार हो जाना है, इसलिए आप खड़े हो जाओ। कहा भारत माता की चरणों में सिजदा करो, निज वतन पर मिटो क्योंकि इंसान हो, निज वतन पर मिटो क्योंकि इंसान हो। उन शहीदों के अरमान पूरे करो क्योंकि राणा शिवाजी के बलिदान हो, क्योंकि राणा शिवाजी के बलिदान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जिन्होंने जिसके लिए कहा कि जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, जिस पर कि सर्वस्व लुटाकर भामाशाह बना दानी। कितने लोगों ने सब कुछ लुटा करके देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दिया, देश के लिए कितना न्यौछावर किया और देश के लिए कितना त्याग किया।
वह त्याग तपस्या आज भी हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए। सभी कहते हैं कि मैं देश का प्रेमी हूँ, देश के लिए मैं न्यौछावर करता हूँ, देश का मैं बहुत प्रेम करता हूँ देश से। लेकिन सच्चा प्रेम कौन सा है? अगर त्याग की भावना नहीं है तो देश का सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जिसके अतृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, अत्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ऐ प्रेम भाई बहनों, देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, देश की सुख सुविधा के लिए, देश के अमन चैन के लिए अगर अपने को जरूरत पड़े तो कुर्बानी कर देना। लेकिन देश में किसी को कष्ट न हो, किसी भी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में प्रेम भाव से रहें। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबका भला चाहते हैं। कहे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इस दुनिया में सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तो केवल एक आदमी इंसान के लिए नहीं आएगा, पूरे देश दुनिया के सारे मानव जाति इंसानों के लिए आएगा। इसलिए ऐ देश के मानव जाति के इंसानों, पूरे विश्व के लोगों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है कि आप सब लोग उठ जाइए और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के लिए आप लोग लग जाइए। छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस तरह से एक छत्र राज कायम किया था, शिवाजी महाराज ने पूरे देश में एकता और अखंडता लाया। राणा प्रताप जी महाराज ने जंगलों में घास की रोटियां खाई, लेकिन देश के लिए व्यवस्था कायम किया। हमारे गांधी महात्मा जी महाराज एक लंगोटी लगाकर जिंदगी भर एक ही धोती के टुकड़े पहनते रहे, लेकिन देश को कितना बढ़िया सुकून शांति आज़ादी दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कितना संघर्ष झेला जीवन में और देश को अखंड भारत बनाने का प्रयास करते रहे। इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिन्होंने अपने अध्यात्म के बल पर पूरे विश्व को झुका दिया और देश का सिर ऊंचा कर दिया और देश को विश्व गुरु का दर्जा दे दिया। वह विश्व गुरु का दर्जा देने के लिए आप सबको प्रयासरत रहना चाहिए। ओ महात्मा बुद्ध की धरती जिन्होंने सारे मानव जाति इंसानों को, विश्व के लोगों को धर्म कर्म का संदेश दिया, वह विश्व गुरु का दर्जा उन्होंने भी बनाया। वह हिंदुस्तान की धरती पर विश्व गुरु का दर्जा हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। आप पाश्चात्य सभ्यता की जो नकल कर रहे हो, पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयां है देश में आप प्रचार कर रहे हो, नंगे भद्दे किस्म के आप जो फिल्म और तमाम नंगे भद्दे किस्म के आचरण व्यवहार जो अपना रहे हो, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान पर उन शहीदों के इतिहास को कायम रखा जाए, उन शहीदों के इतिहास को पढ़ा जाए। हिंदुस्तान में पलटू साहब, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, कबीर साहब जैसे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा जाए। हिंदुस्तान में सती सावित्री, सती अनुसुईया, सती सुलोचना जैसे नारियों का इतिहास रखा जाए। हिंदुस्तान के अंदर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीरों का इतिहास रखा जाए। हिंदुस्तान के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे गुरु भक्तों का इतिहास रखा जाए कि गुरु भक्ति के और देशभक्ति दोनों के मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना बड़ा इतिहास रहा, जिन्होंने गुरु भक्ति पर कभी कलंक का टीका नहीं लगने दिया और एक छत्रराज कायम किया और गौहर बानू जैसे विश्व सुंदरी को लाकर उनका सेनापति कहता है कि ए महाराज आपके लिए रतन लाया हूँ। और वो इतने बड़े गुरु भक्त कि उन्होंने ऐसी नारी को देख करके कहा, हे माता मुझे क्षमा करना, और इसके लिए तलवार निकाल लेते हैं। तब गौहर बानू विश्व सुंदरी उठकर कहती है, नहीं नहीं, इसको माफ़ कर दीजिए महाराज, इसका दोष नहीं है। उन्होंने कहा, माता मुझे क्षमा करना, ये नहीं समझ पाया कि मैं किसका भक्त हूँ। और ऐसे ऐसे गुरु भक्त बने जो कि देश की नारियों का कितना बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने कहा कि हे माता मुझे क्षमा करना, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी माता भी इस तरह सुंदर होती तो मैं भी और सुंदर होता और देश सेवा के लिए कुछ कर गया होता। तो ये देश के नौजवानों, देश के भाई बहनों, देश के माताओं बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और सुभाष चंद्र बोस और तमाम महापुरुषों के इतिहास को देखो, आप उनके बताए हुए आचरण पर चलो। पूरे देश और दुनिया में सुकून, शांति, अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत आ जाएगा। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने प्रेमियों के द्वारा आप सबको संदेशा भेजा है और आप सब लोग इन रास्ते पर चलें,
सद्मार्ग के रास्ते को अपनावे। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।